गिल्लो 28 है, मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, जो कह दिया वो कह दिया वली की ज़बान। ये मौका मिलता है हमें बोलने का और आपको सुनने का, ये अल्लाह ने दिया है। हम मर गए तो हम बोल ना सकेंगे, तुम मर गए तो तुम सुन ना सकोगे। ये मौका गनीमत है, क्यों ना काम की बातें हो जाए। हज़रत तशरीफ फरमाए, हमारे बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप हजरात इनको मौके को आप असल में ये नौजवान लॉबी क्या है, तकरीर सुनती है ना, वो मजे का कोई जुमला आ जाए जिसमें दिल गदगद हो जाए, बस ऐसी बात सुनेंगे, उसके बाद जो काम की बात है उसको नहीं सुनेंगे। यही तो बेवकूफी है। और मेरे भाई जो ये काम की बात मैं आपको बता रहा हूं, मरने के बाद अगर तुम्हारी कब्र पर जाके कोई मौलवी बताएगा भी तब भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। जिंदा बता रहे हैं तो सुनो, और अगर जिंदा हो तो कोशिश करो। अगर आपका वजू ठीक नहीं और आपने नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं हुई। अब आप ये अपने आप से पूछो कि आपको वजू करना आता है कि नहीं आता है। हर चीज अपने मन से नहीं चलती, हर चीज अपनी मर्जी से नहीं चलती। जो आप वजू करते हो वो आपके मन का है। जैसा आपने देखा लोगों को वैसा करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार किसी सही आलिम दीन को अपना वजू करके दिखाओ कि हजरत ये जो हम वजू करते हैं ये देखिए ठीक है क्या गलत है। आलिम दीन अगर ठीक बता दे तो समझ लो तुम्हारा वजू ठीक है, और आलिम दीन अगर मना कर दे तुम मानियो मत, क्योंकि मेरी तकरीर शुरू हो गई ना, जब तक तुम इसे खराब ना करोगे तो मानियो मत। बहुत अच्छी बात मैंने शुरू कर दी है, अब कोई भी डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल अच्छे से आप सुने। अगर वजू नहीं तो नमाज नहीं, समझ लीजिए आप। शराइत नमाज में से वजू है। नमाज की एक शर्त छूट जाएगी अगर वजू नहीं होगा तो, समझ रहे हैं आप। और नमाज की शर्त छूटी तो नमाज नहीं। वजू बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ये सर्दी का मौसम है, मैं सही बता रहा हूं, मेरे नजर से तो 70% लोगों का वजू नहीं होता। मैं अपने नजरिए से बता रहा हूं, आपको यकीन ना आए तो जुमा के दिन मैं आपके साथ चलता हूं और मैं 70% लोग, 100 में से 70 लोगों को एक तरफ कर दूंगा निकाल के जिनका वजू नहीं होता। हाँ, ऊपर ऊपर कर लिया इस तरीके से वजू नहीं होगा, ठीक है। आपने बहुत से लोग वुजू इस तरीके से करते हैं कि चेहरे पे पानी मारा, जोर से मारा, पानी इधर उधर भाग गया, चेहरा खुशक ही रह गया। जब तक के आपने आज़ाए वजू को इस तरह से ना धुलने के पानी बह ना जाए, जब तक वजू नहीं होता। अगर सुई के नोक के बराबर भी कोई जगह तेरे बदन पे ऐसी रह गई जहां पानी ना पहुंचा तो वजू नहीं हुआ। गौर करिए कितना है मसला है। हम वजू करते हैं, ये कोहनियां हैं, ये खुशक हो जाती हैं सर्दियों में। जब तक पानी तर करके इन्हें सही करके चिपड़ा ना जाए तब तक ये पानी से, इस पे पानी बह ही नहीं सकता। जाओ आप कितना भी डाल लेना लोटे से। बहुत से लोग ऐसे पानी करके ऐसे डालते हैं, यहीं से गिर जाता है। बहुत से लोग ऐसे करा, ऐसे करके करा, वो यहीं गिर जाता है ना। पहले पानी लेके चपड़ लो सही तरीके से, बिल्कुल गीला कर लो, फिर टोंटी के नीचे या तो हाथ इस तरीके से लगाओ, या फिर लोटा हो तो उसके टोंटे से अपना हाथ पे पूरा 3 बार पानी बहाओ। समझ रहे हैं आप? 3 बार पानी बहाओ। ऐसे ही चेहरा एक बार पानी मार के सही तरीके से मसल लो, फिर सही तरीके से ऊपर से पेशानी से पानी डालो जहां से बाल उगते हैं, ताकि नीचे तक बहता हुआ चला जाए। ये तरीका वुजू का है। पैर की एड़ियां खुश्क हो जाती हैं सर्दियों में, इनमें पानी नहीं जाता। अच्छे से वजू करो। बहुत से एक लोटे में वजू करते हैं, आधा बचा देते हैं, और हमारा कभी 1.5 लोटे से कम वजू नहीं होता। एक लोटे में तशफ़ी नहीं होती, लेकिन एक लोटे में तो कम से कम होना ही चाहिए। एक लोटे से कम में वजू है तो घपला कर रहा था। और ऐसा भी नहीं कि टंकी चला दी तो कई लोटों में कर रहा, वो इसराफ कर रहा था। समझ रहे हैं आप? मैंने जो वजू का तरीका आपको बता रहा हूं, पहले गीला करो फिर पानी बहाओ, और ये यकीन हो जाए कि हर जगह पानी बह गया तब वजू होगा। हर जगह पानी बह गया तब वजू होगा।
अगर नहीं बहा तो वजू नहीं होगा, याद रखो। अब वजू नहीं तो नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो नमाज में मजा नहीं आएगा। तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े जरूर होगे, लेकिन दिल तेरा नमाज में नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा, जब नमाज हो ही नहीं रही है तो नमाज में मजा कैसे आएगा। कुरान तो कहता है, देखो कुरान ने क्या कहा, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बताओ, कुरान कहेगा तो झूठ कहेगा कि सच कहेगा? जोर से बोले सारा मजमा, कुरान सच कहेगा ना? कुरान कहता है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। कुरान का ऐलान है, नमाज पढ़ो, बेहयाई और बुरी बातों से रुक जाओगे। लेकिन देखने में क्या आता है, नमाज भी पढ़ रहा, झूठ भी बोल रहा, नमाज भी पढ़ रहा, चोरी भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, दगा भी दे रहा, नमाज भी पढ़ रहा, दलाली भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, लोगों को भी सता रहा, नमाज भी पढ़ रहा, हराम काम भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, सूद भी खा रहा, नमाज भी पढ़ रहा, शराब भी पी रहा। क्यों? कुरान ने तो कह दिया नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद ये सब क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है, नमाज पढ़ रहा है मगर नमाज हो नहीं रही है। नमाज पढ़ रहा है मगर नमाज हो नहीं रही है। अगर नमाज होती तो ये करते ही। कुरान झूठा नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। कुरान खुदा की कसम नहीं झूठा हो सकता। अगर नमाज हो रही है तो रब्बे काबा की कसम कुलफाम का यकीन कामिल है कि अगर नमाज हो रही है तो फिर ये बुरे काम कर ही नहीं सकता। नमाज रोकेगी, बेहयाई से रोकेगी। लेकिन नमाज के बावजूद मैंने तो यहां तक अपनी आंखों से देखा, इन आंखों से, जुमे की नमाज पढ़ी और नमाज से निकले और मस्जिद के बराबर में थोड़ी सी आगे कोई पल्ली बिछाई और वहीं ताश शुरू। जो जुमा पढ़ के आया वही जुमा पढ़ने के बाद ताश खेला। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। समझ रहे हैं? तो मुझे बता, अगर नमाज तेरी कबूल हो रही है तो तू ताश खेल लेता? कभी नहीं खेलता। आओ मैं तुम्हें तारीख के आईने में बताता हूं, नमाज चोर को अब्दाल बना देती है। आवाज में दम नहीं आ रहा दोस्त, दम नहीं आ रहा। हाँ, मैं दम पैदा करो आवाज में। जब मैं खाना खा रहा था तो ये ऐसे बजा रहे थे मैं आपको कि खाना नहीं खाने देते थे। और मैंने कई थी खाना खाते हुए कि जब मैं बोलूंगा जब देखूंगा कितना बजाएंगे। आधा मैंने किसी से ये मैक को जब बजाने से कमाल नहीं है, अब बजाओ, अब है। अरे भाई बहुत गौर से सुनना। आखिल भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो भाई, हमारे पास तकरीरें बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मुझसे ये कहो हजरत 40 दिन तक नई तकरीरें करना, यकीन कसम खा के कहता हूँ 40 दिन तक तकरीर रिपीट नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मलका दिया रब ने। लेकिन मैं असल में वो हकीमु नफ्स देख के जो दवा की जरूरत है वो देता हूं। समझ रहे कि समझ रहे? आज मैं आपको इंशाअल्लाह कम से कम सही नमाज पढ़ना तो सिखा के जाऊंगा। ये मेरी तो जिम्मेदारी है ना भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ, नमाज बेहयाई बुरी बात से रोकती है, लेकिन नमाज होना चाहिए, नमाज होना चाहिए। एक शख्स बड़ा मनचला ओबाश टाइप का था, मदीना शरीफ में रहता। ओबाश जानते हैं? यानी जिसे आप कहते हैं शरीर टाइप का, बदतमीज टाइप का। ए नौजवानों, ए जीने वालों, अच्छा आप लोग अपने मोबाइल बंद कर लो। ये 28 चैनल चले, गिन लो 28 है। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, जो कह दिया वो कह दिया वली की ज़बान। तो भाई 28 चैनल चलने, तुम्हारी इसकी क्या जरूरत है? भाई मैं अल्लाह का वली नहीं हूं तो अपने बच्चों का तो वली हूं, उनका तो वली हूं क्या नहीं? हाँ, तो भाई मैं वो इतना नेक नहीं हूं कि अल्लाह का वली हो जाऊं, मगर वली उसको भी कहते हैं जो किसी का कफील हो, अपने बच्चों का वली। हाँ, तो भाई तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। जैसे निकाह होता तो कहते हैं भाई वली कौन है, वली कौन है भाई बताइए। इजाजत नमाज जनाजा की कौन देगा, वली कौन है? तो मालिक होता है वो वली होता है।
तो तवज्जो फरमाइए, मदीना शरीफ में एक औबाश, एक लड़की के पीछे उसकी निगाहों, अपनी निगाहों